ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध 12 मार्च को समाप्त हो जाएगा। यह बात किसी रिपोर्ट या आधिकारिक बयानों से सामने नहीं आई, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ऐसा लगता है। ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिका के स्थानीय समय के अनुसार ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण यानी कि अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की है। उन्होंने जून 2025 में ऐसा ही पोस्ट किया था, जिसके सिर्फ 6 दिन बाद युद्ध विराम हो गया था। अब एक बार फिर इस तरह की पोस्ट से अंदेशा हो रहा है कि शायद युद्ध समाप्त हो जाएगा। 13 जून 2025 को ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया था। 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त सरेंडर। ईरान नहीं माना। इसके बाद 22 जून अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से बम बरसाते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों इस्फहान, नतांज और फोर्दो पर बमबारी की थी। उस समय अमेरिका ने यह दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नष्ट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट 17 जून को किया था और 23 जून को दोनों देश युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हो गए और उस संघर्ष का अंत हो गया। यानी पोस्ट के 6 दिन और युद्ध के 12 दिन बाद संघर्ष समाप्त हो गया था। उस समय अमेरिका और कतर ने मिलकर इजराइल और ईरान के बीच सुलह कराई थी। अगर यही पैटर्न दोहराया जाता है तो 12 मार्च तक युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। अब एक बार फिर ट्रंप ने वही बात दोहराई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने शुक्रवार 6 मार्च को लिखा, ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा सिवाय बिना शर्त आत्मसमर्पण के। इसके बाद एक महान और स्वीकार्य नेता के चयन के बाद हम और हमारे कई शानदार व बहादुर सहयोगी मिलकर ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने के लिए अथक मेहनत करेंगे ताकि वह आर्थिक रूप से पहले से कहीं बड़ा, बेहतर और मजबूत बन सके। ईरान का भविष्य शानदार हो। मेक ईरान ग्रेट अगेन, MIGA। अगर यह होता है तो न केवल बयान बल्कि दिनों के लिहाज से भी यह पुराने घटनाक्रम को ही दोहराएगी। 2025 में 13 जून को शुरू हुई लड़ाई 22 जून को समाप्त हो गई थी। वहीं 2026 में यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और 12 मार्च को यह समाप्त हो सकता है। तब भी 12 दिन पूरे हो जाएंगे। हालांकि मौजूदा युद्ध और 2025 के संघर्ष में कई बड़े अंतर भी हैं। 2026 का युद्ध 12 डे वॉर की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला किया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई। उनके साथ कई और सैन्य नेतृत्व भी मारे गए। इससे ईरान में लीडरशिप का संकट पैदा हो गया। पिछली बार अयातोल्ला के होने की वजह से युद्ध को रोकने में मदद मिली थी, लेकिन इस बार कोई नहीं है। ईरान की सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी इस बार अलग दिख रही है। यह 1 दर्जन से अधिक देशों तक फैल चुका है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कुवैत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर के साथ कई अन्य देश भी शामिल हैं। इसमें कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्रों का ऊर्जा निर्यात भी अब बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल कतर को लेकर है। खाड़ी देश ने जून 2025 के समझौते में सुलह की थी, लेकिन फिलहाल वह खुद संकट से जूझ रहा है। ईरानी ड्रोन हमलों से उसके रास लफान गैस संयंत्र को नुकसान पहुंचने के बाद उसने LNG निर्यात पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि क्या कतर इस बार भी उसी तरह सुलह की भूमिका निभा पाएगी या नहीं। ईरान में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के एक स्कूल में 160 से ज्यादा बच्चियों की मौत और श्रीलंका के पास एक कथित तौर पर निहत्थे जहाज पर हुए हमलों से कम 84 लोगों की मौत सबसे हृदय विदारक लम्हे रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बीच बचाव करने वाले देशों को दबाव उन पर डालना चाहिए, जिन्होंने ईरान को कम आंकते हुए इस आग को भड़काया है। फिलहाल 12 मार्च आने में ज्यादा दिन नहीं। ऐसे में क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।